बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ॉन होलसेल कारोबार के A to Z क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल का कारोबार शुरू किया जा सकता है, वो सारे स्टेप्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और सबसे पहला स्टेप जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेप है और टैक्स मैटर सेटलमेंट का स्टेप है, वो इस वीडियो में तफसील से डिस्कस किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साइबर हब। हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो लोग अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं या जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में अमेज़ॉन के ऊपर एक अच्छा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उस सूरत में तो आपके पास अमेज़ॉन होलसेल, अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल और ड्रॉप शिपिंग का सारा नॉलेज होना चाहिए, सारी स्किल्स होनी चाहिए। इसलिए ये होलसेल की जो सीरीज़ है ये भी आपके लिए है अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। दूसरी सूरत में अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में तफसील से बताया था कि आप अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको प्राइवेट लेवल की भी तफसील बताई थी और साथ ही साथ हर मार्केट प्लेस में उसका बजट भी बताया था। उसके अलावा मैंने आपको होलसेल की सारी मालूमात दी थी और उसके अलावा उसका बजट भी बताया था। तो अब मैं अमेज़ॉन होलसेल की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये उस सीरीज़ की पहली एपिसोड है या पहला लेक्चर आप इसको कह सकते हैं। इसमें मैं आपको बजट तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बजट मैंने इससे पिछली वीडियो में तफसील से आपको बता दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन की जो अमेरिकन मार्केट है, US मार्केट प्लेस है, उसमें अगर आप होलसेल का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 5 से 6 हज़ार डॉलर्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप UK मार्केट में होलसेल का कारोबार शुरू करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे तो फिर आपके पास 4 से 5 हज़ार डॉलर होने चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में होलसेल का कारोबार शुरू करने के लिए 1.5 से 2 हज़ार डॉलर्स जो है वो इनफ है। इसी तरह जो है जर्मनी में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 2 से 3 हज़ार डॉलर्स होने चाहिए। और जो अरब अमारात है वहाँ पे अगर आप होलसेल का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास 2-3 हज़ार डॉलर्स हर सूरत होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बजट भी बताया था। और अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि अगर आपके पास ये बताए गए बजट के मुताबिक कोई भी बजट है और आप उस मार्केट प्लेस में इंटरेस्टेड हैं जिस मार्केट प्लेस का आपके पास बजट भी है, तो फिर आप आसानी से वहाँ होलसेल का कारोबार शुरू करें। क्योंकि होलसेल का कारोबार जो है इसमें रिस्क बहुत कम है, ये बहुत सेफ मॉडल इसको कहा जाता है और इसमें आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को 1 से 1.5 माह के अंदर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्राइवेट लेवल का जो कारोबार है उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है और उसमें रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो लोग ही प्राइवेट लेवल का कारोबार शुरू करते हैं। और प्राइवेट लेवल में प्रॉफिट हासिल करते हुए आपको कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं आमतौर पे। लेकिन होलसेल के कारोबार में आपको 1 से 1.5 मंथ के अंदर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि होलसेल का सारा मॉडल क्या है। होलसेल का मॉडल ये है कि होलसेल के कारोबार के अंदर आप अपनी खुद की कोई भी चीज़ लॉन्च नहीं करते, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च नहीं करते। जैसा कि आप प्राइवेट लेवल में अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं तो होलसेल के कारोबार में आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करते, बल्कि पहले से लॉन्च हुए ब्रांड के अंडर आप सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम आम तौर पे मिसाल लें तो हम बाटा की मिसाल लेते हैं। बाटा एक ब्रांड है, तो आप क्या करते हैं कि आप बाटा के साथ रब्ता करते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं और आप अपने शहर के अंदर बाटा की दुकान खोल लेते हैं। और सारा माल जो है वो आपके ऊपर ये लिमिटेशन होती है या आपके ऊपर ये लागू होता है कि आपने सारा माल बाटा से ही ख़रीद लें। तो आप क्या करते हैं कि आप बाटा की फैक्ट्रीज़ में से या बाटा के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आप माल ख़रीदते हैं और अपनी दुकान में ला के रख देते हैं। तो इसको कहा जाता है होलसेल कारोबार, यानी आप किसी और के ब्रांड की चीज़ों को बेच रहे हैं। तो इसी तरह का काम अमेज़ॉन पे किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं स्क्रीन पे, कोई भी प्रोडक्ट लिख लें, जैसे मैं लिखती हूँ स्पून,
ये देखिए बहुत सारी किस्मों की स्पून्स यहाँ पे आ चुकी हैं, बहुत से डिज़ाइंस की स्पून्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब ये देखें, ये जो ऊपर डाटा शो हो रहा है ये सारा एक्सटेंशंस की वजह से, मैंने कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी हैं जिसकी वजह से ये डाटा मुझे शो होता रहता है। तो वो एक्सटेंशंस भी मैं आगे अगली वीडियोस में आपको बताती चलूँगी। बहरहाल यहाँ पे आप ये देखें कि ये देखें आपको शो हो रहा होगा कि सेलर्स 5, यानी यहाँ पे 5 सेलर इस चीज़ को सेल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 सेलर्स सेल कर रहे हैं, यानी ये होलसेल की जा रही है प्रोडक्ट्स, यानी 4 सेलर जो है वो इसको होलसेल करके बैठे हैं। यहाँ 3 सेलर्स हैं, यहाँ 1 सेलर। ये जहाँ पे 1 सेलर होता है इसका मतलब है ये प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल यानी ये जो बंदा इस चीज़ को बेच रहा है, इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो अपने ब्रांड के नाम से बेच रहा है। अगर हम इसको खोलें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ब्रांड का नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मोटनिट। तो ये जो ब्रांड का नाम है, ये यहाँ पे अगर आप देखें सोल्ड बाय के आगे भी यही ब्रांड लिखा है, यानी ये जो ब्रांड है ये खुद ही इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ये जो बंदा है इसी का ब्रांड है और ये बंदा खुद ही प्रोडक्ट को बेच रहा है। ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। जब आप होलसेल का कारोबार करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब वापस चलते हैं। अब यहाँ से अब इनमें से कोई प्रोडक्ट खोलती हूँ जिसके अंदर ज़्यादा सेलर्स बैठे होते हैं। जहाँ पे ज़्यादा सेलर्स होते हैं इसका मतलब है वो प्रोडक्ट होलसेल की जा रही है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इसी तरह नीचे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट जो है, जो होलसेल वाली प्रोडक्ट है, वो आप खोल सकते हैं। जैसे मैं ये खोलती हूँ, ये देखें 3 सेलर्स इसमें बैठे हैं, तो ये प्रोडक्ट भी होलसेल की जा रही है। ये देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर ये आपको ब्रांड नेम नज़र आ रहा होगा, मैकॉम्सी, तो ये ब्रांड नेम है। और इसके अलावा यहाँ पे ये न्यू 3 फ्रॉम $7.69, ये जो 3 है ना, इसका मतलब है ये 3 सेलर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 3 सेलर्स जो हैं ये होल सेलर्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस ब्रांड को ईमेल्स की, फ़ोन कॉल्स की और इससे इजाज़त ली कि हम तुम्हारी प्रोडक्ट बेच लें। तो जब इस ब्रांड ने इजाज़त दे दी तो इन तीनों ने क्या किया कि इन्होंने इसी ब्रांड से प्रोडक्ट को ख़रीदा और ला के यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से होलसेल का कारोबार किया जाता है कि पहले से ही जो चीज़ बिक रही है, ये देखिए पहले से ब्रांड जो है इस चीज़ को बेच रहा था, ब्रांड ने इस चीज़ की लिस्टिंग बनाई और बना के छोड़ दी, और फिर लोगों ने जाके, मुख्तलिफ लोगों ने जाके इस ब्रांड से इजाज़त ली और आके इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड खुद इस प्रोडक्ट को बेचे या ना बेचे। ब्रांड्स क्या करते हैं कि लिस्टिंग्स बना के अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस वगैरह लगा के लिस्टिंग्स कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, उन ब्रांड्स के साथ जाके रब्ता करके उनकी प्रोडक्ट्स जो है उन्हीं की लिस्टिंग के अंदर आके बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपको आसानी से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। ना ही आपको लिस्टिंग बनाने का सर दर्द होता है, ना आपको PPC, ना आपको कोई एडवर्टाइजमेंट का मसला होता है, ना आपको बिला वजह एक्स्ट्रा पैसे लगाने का कोई मसला होता है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, पहले सर्च करनी है, आपने कुछ टूल्स इस्तेमाल करने हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है, टूल्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। टूल्स के साथ आपने प्रोडक्ट को सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आपने उसके ब्रांड का नाम जो है वो नोट कर लिया और उस ब्रांड को ढूंढ लिया गूगल के ऊपर जाके, उसको ईमेल की, कॉल्स वगैरह की, उससे इजाज़त ली, ऑथराइजेशन ली, यानी सर्टिफिकेशन ली कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट बेच लें। तो जब वो आपको ऑथराइजेशन दे देता है ब्रांड, तो फिर आप क्या करते हो, उसी ब्रांड की फैक्ट्रीज में से या उसी ब्रांड को ऑर्डर देते हो प्रोडक्ट्स का कि हमें इतनी प्रोडक्ट चाहिए मंथली बेसिस में। मिसाल के तौर पे आपको 100 यूनिट्स चाहिए, तो आप उसको बता देते हो कि हम आपसे हर मंथ जो है वो 100 यूनिट उठाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि आप उस ब्रांड को हर महीने ऑर्डर देते हैं और उससे अपने मुतलका इन्वेंट्री यानी अपने मुतलका अपनी मर्ज़ी के यूनिट्स उठा लेते हो और यहाँ पे उसकी लिस्टिंग के नीचे ही लिस्ट कर देते हो, ठीक है। और इन्वेंट्री जो है वो आप अमेज़ॉन की वेयर हाउस में भेज देते हो। अच्छा, यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक FBA और एक FBM। उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से पता चलेगा। FBA का जो मॉडल होता है उसमें आपने इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में
भेजनी होती है। और FBM का जो मॉडल होता है उसके अंदर आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं बेचते, बल्कि आप अपने घर पे मंगवा लेते हो या अपने किसी वेयर हाउस में मंगवा लेते हो। तो फिर जब आप होलसेल का कारोबार शुरू करते हो FBA मॉडल के साथ, तो आप इन्वेंट्री को ब्रांड से ख़रीदने के बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवा के बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाते हो। जब आपको कोई ऑर्डर आता है, कस्टमर आपसे चीज़ बाय करते हैं, तो फिर आपकी कोई सरदर्द नहीं होती। अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स, आपका स्टॉक पड़ा हुआ होता है, अमेज़ॉन वहाँ से खुद ही उठाता है, खुद ही पैक करता है, खुद ही डिलीवर कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप FBM मॉडल के साथ होलसेल का कारोबार करते हो तो फिर आपकी सरदर्द होती है बहुत ज़्यादा। जब भी आपको ऑर्डर आएगा, जब भी कस्टमर आपसे चीज़ बाय करेगा, तो आपको फ़ौरन से फिर एक्टिव होना पड़ेगा। आपको वो चीज़ पैक करनी पड़ेगी अपने वेयर हाउस में से उठा के, या अपने घर में अगर आपने स्टॉक मंगवाया हुआ है तो अपने घर में से उठा के फिर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी सरदर्द होती है FBM करना। तो FBM जो है वो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं या बड़े बड़े जो सेलर्स होते हैं, जिनके पास अपने वेयर हाउसेज होते हैं, जिनके लिए ये काम आसान होता है, वो लोग ही करते हैं। लेकिन जो आप जैसे या हम जैसे लोग होते हैं, जो न्यू सेलर्स होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, वो FBA मॉडल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। FBA का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन और FBM का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो मैं आपको FBA होलसेल का ही मशवरा दूंगी कि आपने होलसेल का कारोबार करना है FBA मॉडल के साथ, और अगर आपने प्राइवेट लेबल का कारोबार करना है तो उस सूरत में भी आपने FBA मॉडल के साथ ही प्राइवेट लेबल का कारोबार करना है। अब वापस चलते हैं होलसेल के ऊपर। अब बात करते हैं कि होलसेल का कारोबार किस तरह से किया जाता है, उसके A to Z स्टेप्स क्या हैं। तो मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ और फिर उनमें से सबसे पहला स्टेप जो है वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गई और आप श्योर हैं, आप जो है आप पूरी तरह से कंफर्म हैं कि अब आपने होलसेल का कारोबार शुरू करना है, तो आपने एक मार्केट प्लेस चूज़ कर लेनी है। जिस मार्केट प्लेस के मुताबिक आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने उस मार्केट प्लेस को चूज़ कर लेना है। अब क्योंकि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को भी अलाउ कर दिया है, तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप अमेज़ॉन की किसी भी मार्केट प्लेस में अकाउंट बना सकते हैं अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पर ही। तो जब आपके पास कंफर्म हो गया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और आपने मार्केट प्लेस चूज़ कर ली, मिसाल के तौर पे आपने चूज़ किया कि आप अमेरिका के अंदर अमेरिकन मार्केट प्लेस जो है अमेज़ॉन की, उसके अंदर आप होलसेल का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट, ID कार्ड वगैरह यूज़ करते हुए अमेरिका के अंदर एक कंपनी खोल लेंगे। कंपनी जो आप खोलेंगे वो है LLC, उसको LLC कहा जाता है, लाइएबल लिमिटेड कंपनी, ठीक है। आप एक LLC खोल लेंगे अमेरिका के अंदर, और फिर वहाँ पे आप उस LLC की डिटेल्स के ऊपर अमेरिका के अंदर आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट खोलेंगे और अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन और फिर उन कंपनी डिटेल्स के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर सेलर अकाउंट खोलना। ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो आपका होगा वो होगा टूल्स की मदद से प्रोडक्ट रिसर्च करना। प्रोडक्ट रिसर्च करना भी एक बहुत बड़ा काम है। आपने अमेज़ॉन के ऊपर देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर दूसरे सेलर्स अलाउ हैं। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर दूसरे सेलर्स अलाउ हैं। ये देखें 3 सेलर्स जो है ये इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो इस तरह की आपने प्रोडक्ट्स ढूंढ रही हैं, फिर उनके बहुत सी चीज़ें आपने देखनी है। उनका रेवेन्यू देखना है कि अच्छा रेवेन्यू हो, उसके अलावा उनकी डिमांड अच्छी हो, उसके अलावा जो है उसके यूनिट्स मंथली जो है कम से कम 300 यूनिट तो निकलता हो। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। वो मैं क्राइटेरिया भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च की सारी टैक्टिक्स बताऊंगी, सारा तरीका बताऊंगी और आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखाऊंगी। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है ब्रांड को अप्रोच करना। यानी जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे तो उसका ब्रांड नेम, जैसे इस प्रोडक्ट का ये ब्रांड नेम आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, इस ब्रांड नेम को आप यहाँ से कॉपी करके एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेंगे या कहीं पे भी आप इसको नोट कर लेंगे।
फिर आप इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे और इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के इसके साथ रब्ता करेंगे। तो रब्ता करने के बाद इससे आप ब्रांड अप्रूवल लेंगे या जिसको कहा जाता है परमिशन लेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऑथराइजेशन लेंगे कि भाई तुम्हारी प्रोडक्ट जो है फलां प्रोडक्ट मैं अमेज़ॉन के ऊपर मैं भी बेचना चाहता हूँ, तो वो आपको इजाज़त दे देगा। तो इसको कहा जाता है ब्रांड अप्रूवल। तो ये जो दूसरा प्रोसेस है, ये जो तीसरा स्टेप है, इसको कहा जाएगा ब्रांड अप्रूवल। ये भी मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च से अगली वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी। ये हो गए 3 स्टेप। जब आप चौथा स्टेप ये है कि जब आपको ब्रांड से अप्रूवल मिल चुका है तो आपने फिर इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, ठीक है, ब्रांड को ऑर्डर देना है इन्वेंट्री का। उसके बाद जो 5th स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है। आप पहले भी अपलोड कर सकते हैं ऑर्डर देने से पहले, या बाद में भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपने शिपमेंट प्लान बनाना है, ठीक है। तो उससे अगला स्टेप होगा शिपमेंट प्लान क्रिएशन। तो शिपमेंट प्लान जब आप बनाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रांड को आपने जो ऑर्डर दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का, आप ब्रांड को ही अमेज़ॉन वेयर हाउस का एड्रेस दे देंगे। अमेज़ॉन वेयर हाउस का एड्रेस आपको मिलेगा शिपमेंट प्लान क्रिएशन से। जब आप शिपमेंट का प्लान बनाएंगे तो फिर आपको अमेज़ॉन का एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेबल्स जो आपने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा के भेजने हैं वो लेबल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपने वो सब कुछ ब्रांड को ही दे देना है और उससे कहना है कि ये सब कुछ कर दो और इस फलां एड्रेस पे ये प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दो। और अगर जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा ब्रांड हुआ तो वो आपकी ये चीज़ें डिलीवर नहीं करेगा, बल्कि आपको एक तीसरा बंदा हायर करना पड़ेगा जो आपकी चीज़ें ब्रांड के वेयर हाउस से या ब्रांड की फैक्ट्री से उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचाएगा, ठीक है। जब आपकी चीज़ें अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाएंगी तो वो लाइव हो जाएंगी और उनके ऊपर सेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो सारा मॉडल मैंने आपको बताया ये FBA मॉडल है, क्योंकि इसमें आपने इन्वेंट्री को ब्रांड से उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाया है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये A to Z प्रोसेस यही है, यही करना है बस आपने होलसेल कारोबार के अंदर। अब एक और बात यहाँ पे नोट कर लें कि आपने पहली इन्वेंट्री जब ब्रांड से उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचाई है तो उस इन्वेंट्री को हम कहेंगे टेस्टिंग इन्वेंट्री, क्योंकि आपने टेस्ट करना है कि आपने जो इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाई है वो ठीक तरह से सेल हो रही है या नहीं हो रही, तो टेस्ट करेंगे आप। तो टेस्टिंग फेज़ के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक ब्रांड से एक प्रोडक्ट उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजने की बजाय कम से कम 3 प्रोडक्ट्स रिसर्च करें और 3 प्रोडक्ट्स के 3 डिफरेंट ब्रांड्स सर्च कर लें, या एक ही ब्रांड के 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो उठा के आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाएं और उन 3 प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करें और टेस्ट करें कि उन तीनों में से जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है उस प्रोडक्ट को फोकस करें और बाकी दोनों प्रोडक्ट्स को छोड़ दें। तो जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही होगी तो आपने फिर क्या करना है, आपने कुछ दिन के बाद उसके मज़ीद यूनिट्स ब्रांड से लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाते रहना, ठीक है। जैसे आप मिसाल के तौर पर टेस्टिंग फेज़ के बाद जो पहला मंथ होगा उसके अंदर आप 100 यूनिट्स जो है वो उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। जब वो 100 यूनिट सेल हो जाएंगे तो दूसरे मंथ आप मज़ीद 100, 150 या 200 यूनिट ब्रांड से लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देंगे। इस तरह तीसरे मंथ में आप फिर 100, 150, 300 जितने भी आपने यूनिट भेजने, आपकी सेलिंग रेट के हिसाब से कि कितना आपका सेल हो रहा है उस हिसाब से आप ब्रांड से यूनिट्स उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाएंगे। उसके बाद चौथे मंथ फिर ऐसा ही करना है और 5th मंथ में फिर आपने ऐसा ही करना है। आप न्यू सेलर हैं, न्यू सेलर्स जो होते हैं अमेज़ॉन न्यू सेलर्स के पेमेंट रिलीज़ नहीं करता पहले 5 मंथ, ठीक है। पहले 5 मंथ अमेज़ॉन न्यू सेलर्स की पेमेंट रिलीज़ नहीं करता, बस थोड़ी सी रिलीज़ कर रहा होता है 14-15%। तो आपने इंतज़ार करना है और आपने 4-5 मंथ खुद ही अफोर्ड करना है सब कुछ। तो उसी में आपका वो सारा बजट लग जाएगा जो मैंने आपको बजट बताया है मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, फिर जब आपका 5th से 6th मंथ आएगा तो अमेज़ॉन आपकी पेमेंट
पेमेंट रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो फिर आपकी पेमेंट जो है हर 15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिल जाया करेगी और आपका सर्कल चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपने इतना ही करना है कि आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया, प्रोडक्ट को लिस्ट किया, शिपमेंट प्लान बनाया और क्या किया, ब्रांड से प्रोडक्ट को उठा के, स्टॉक को उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचा दिया। तो ये सारा मामला है। इस तरह से आप होलसेल का कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल ये तरीका उसी तरह जैसे आप कोई दुकान खोल लेते हैं बाटा की, आप बाटा के ब्रांड से जाके अप्रूवल लेते हैं कि हम आपकी नाम की दुकान खोल रहे हैं, आपका ब्रांड जो है मतलब आपसे इजाज़त चाहिए हमें आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आपको इजाज़त देता है, फिर आप उसी की फैक्ट्री में से स्टॉक उठा के अपनी दुकान में रख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने ब्रांड से स्टॉक उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचा देना और आपने बस उसकी सेल को ऑब्ज़र्व करते रहना, फिर वो खुद ब खुद सेल होता रहेगा। तो ये सारा कारोबार था अमेज़ॉन होलसेल का। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है, आप आसानी से इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। और वीडियोस में 1 बाय 1 मैं आपको हर लेक्चर में हर एक चीज़ का तरीका तफसील से बताऊंगी, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएं कि किस तरह से होलसेल का कारोबार करना और आप खुद ही अपना कारोबार स्टार्ट कर सके। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको अगली आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बात ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।